ओफो, बंबई में हर आदमी घोड़े पर सवार है। खैर कोई बात नहीं, जीजाजी के घर पे तो इंतजार किया ही जा सकता है। चल भाई। बेटे वो किशोर चौधरी जी यहीं रहते ना? अरे वो ऑफिस चले गए हैं, उन्होंने चाय भी नहीं पी, खाना भी नहीं खाया। और वो लेकिन रहते तो यहीं है ना? अरे कह दिया ना वो ऑफिस चले गए हैं। बेटे मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? अरे मनसुखा क्या हुआ, क्या बात है? अरे कौन है भैया? काहे ये बच्चा से उर्जा था? आप कौन हैं? ये किशोर चौधरी जी का घर है या उन्होंने किसी को किराए पर दे दिया है? अरे किशोर चौधरी हमार भांजा है, ओकर मैया हमार दीदी है और ये हमार पोता है। और का पूछे का है भाई? लेकिन आप ये रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे कैसे अंदर जान दे? ऐसे तो कोनो चोर उचक्का कहे कि हम का घर में घुसे दे। अरे जा भैया, कोनो और दरवाजा देखो। अरे हटो भाई, मुझे अंदर जाने दो। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। अरे चोर उचक्कन के सींग होते का? आजकल के चोर डाकू जेंटलमैन बन के घर का लूटा था। चलो बाहर निकलो, नहीं तो धक्का देकर निकाल दे। क्या हुआ वृंदावन? ये कैसा शोर मचा रखा है तुमने? और ये कौन है? क्या चाहता है ये? दीदी झगड़ा करत है। नहीं माँ जी, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा। मैं तो आपकी गुत्थी सुलझाने आया हूँ। मैं रमा का भाई हूँ। अच्छा, तुम्हारा तो सारा खानदान ही झगड़ालू है। तुम्हारा बाप आया था, झगड़ा कर कर और धमकियां देकर चला गया, और तुम्हारी बहन बिना खाना बनाए इठलाती हुई ऑफिस चली गई, और भाई आया है हमारे घर की गुत्थियां सुलझाने। बहन गुत्थियां उलझाती रहे और भाई गुत्थियां सुलझाता रहे। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं माँ जी, आप तो साक्षात सरस्वती का अवतार हैं। मैंने पहली नजर में पहचान लिया था। आप तो साक्षात देवी हैं। अपने चरण छूने की आज्ञा दीजिए। लड़का समझदार मालूम पड़ा था दीदी, प्रणाम कर दिया जाए। हाँ, क्यों ना प्रणाम कर ही दिया जाए। माँ जी, इस बालक से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काश कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह नम्र और समझदार होती। मैं अपने अपराधों के साथ साथ अपनी बहन के अपराधों के लिए भी क्षमा मांगता हूँ माँ जी। आप तो बड़े दिल वाली है ना, उसे भी क्षमा कर दीजिए ना। अरे हमार दीदी तुम्हार प्रार्थना जरूर सुनी है, बहुत होनहार मालूम पड़ा था। का नाम है तुम्हारा? मामा जी, मैं आपके चरणों का सेवक सुखदेव हूँ। सुखी रहो बच्चा, सुखी रहो। अरे बहुत तरक्की करियो। धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद। अरे वृंदावन, तुम्हें तो सवेरे से कहा था बाजार जाकर तरकारी ले आना, तुम अभी तक गए नहीं। एक मेहमान और आ गया है, खाना तो मुझे ही बनाना होगा ना? माँ जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आज सेवा का अवसर मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ जो घर आए मेहमान को खाना भी बना कर न खिला सकूं। अरे वृंदा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताको, जाओ ना। अरे चिंता न करा दीदी, हम अब्बाई जात है कुत्ता की चाल से और बिल्ली की चाल से वापस आते हैं। हाँ चलो चलो। अरे बेटवा तुम यहीं रहो, दीदी की मदद करे, समझो। एक बात तो हम कहे का भूल ही गए, भैया सुखदेव, अब तुम यहाँ आए गए हो तो सब गुत्थी सुलझ जाई। काहे दीदी? अरे उनका अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ। हाँ बैठिए बैठिए। अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा अच्छा माँ जी। आप कहिए किशोर भैया के साले साहब, क्या हालचाल है? दोस्त, चाल तो पहले ही ठीक थी, लगता है अब हाल भी ठीक हो जाएगा। अरे मनसुखा, तू हम तक बैठे बैठे बात नहीं करता ना? जा सामान तो रख दे इनका अंदर। अभी गया दादाजी की। लो बेटा, चाय पियो। बैठिए माँ जी। हाँ जी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई माँ जी, रमा ने आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? वैसे हमारे घर में सबसे समझदार लड़की वही है। अब मेरा मुंह न खुलवाओ सुखदेव। मैं समझ गया माँ जी, जरूर उसका दिमाग किसी ने बहका दिया होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा माँ जी। आप लड़के की माँ हैं और हम हैं लड़की वाले। लड़की वालों को तो आपके सामने झुकना ही पड़ेगा ना। अरे तुम्हारे जितनी अकल सब में होती तो फिर रोना ही किस बात का था बेटा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अब देखिए ना, एक तो पिताजी के सीने का बोझ हल्का हो गया, ढेर सारा दहेज देने से बच गए, लाखों में एक दामाद मिल गया। भला और क्या चाहिए पिताजी को? हाँ,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात कर दी तुम्हारे पिताजी ने। अच्छा बेटा, मेरे हाथ की चाय कैसी लगी तुम्हें? माँ जी अमृत है अमृत। अरे वृंदावन आया होगा, जा तो बेटा दरवाजा खोल दे। अभी खोलता हूँ माँ जी। अजी रुकिए रुकिए, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हैं? आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं खोल देता हूँ दरवाजा। राम प्यारी दीदी, एक का अपना ही घर समझो। ओ दीदी, देखो कौन आ रहा है, तुम्हार बचपन की सहेली। जमुना, मेरी प्यारी सहेली जमुना, कितने वर्षों बाद मिली हो। अभी अभी मुझे वृंदावन रास्ते में मिल गया, उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया। कैसी हो जमुना? 40 साल से भी ज्यादा गुजर गए होंगे। याद है तुम्हें जब पिछली बार हम और तुम गांव में मिले थे? क्या सुहाने दिन थे वो। अरे मैं ही बोले चली जा रही हूँ, तुम तो हुआ कुछ भी नहीं करती हो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उस दिन तो तूने मेरी नाक काट दी थी, अब क्या मुंह लेकर यहाँ आई है? अब पिछली बातन का भूल जाओ दीदी। कैसे भूल सकती हूँ? ये मेरे आंगन का दूल्हा अपने आंगन में घसीट कर ले गई थी। जमुना, अब तो वो ऊपर वाले को प्यारे हो चुके हैं। गया गुजरा भूल जा जमुना। नहीं भूलूंगी, नहीं भूल सकती। तू चुप रहे वृंदा, तू बहुत छोटा था, तुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, इसने हमारे माँ बाप को बहुत दुख पहुंचाया। वो तो बेचारे रो रो कर अधमरे हो गए थे। अरे राम प्यारी दीदी, काहे रो तो? अरे राम प्यारी, मैंने तो बरसों से अपने दिल में छिपी हुई बात तुझसे कही थी। मुझे क्या पता कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा तो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगेगी। अरे चुप हो जा, मैं भी चुप हो जाऊंगी, तू भी चुप हो जा, भूल जा। वृंदा, इसके पुराने जख्मों ने मेरे ताजे जख्म हरे कर दिए, इसलिए मेरा दिल फट पड़ा। हम तो हार मतलब नहीं समझे दीदी। समझेगा कैसे? ये बात या तो मैं जानती हूँ या मेरा दिल। अरे पहेलियां क्यों बुझा रही है? हम तो बचपन की सहेलियां हैं, अब तो अपने मन की बात बता दे। जमुना, मेरी बेटी छवि घर से भाग गई है। हाँ, उसे बहका कर कोई भगा ले गया है। भगा ले गया? हाँ, ना जाने वो किस हाल में होगी मेरी बेटी छवि। छवि चुप हो जा छवि, प्लीज। सुकुमार, मेरी माँ मेरी दुश्मन बन चुकी है। इस डर से कि मैं कहीं घर से भाग न जाऊं, वो मुझे ताले में बंद करके रखती है। तो तुम यहाँ आई कैसे? कैसे आई ये मेरा ही जी जानता है सुकुमार। मेरे जी को भी बता दो ताकि उसे भी सुकून मिले। सुकुमार, अगर आज मेरी भाभी मेरी मदद को नहीं आती तो मैं घर में घुटकर मर जाती। उसने मेरी माँ की नजरें बचाकर कमरे का ताला खोला और मैं बड़ी मुश्किल से निकलकर भाग आई हूँ सुकुमार। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ना करती तो तुम मुझे बेवफा समझते। इस तरह तो तुमने घर लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मैं अपनी माँ के सामने कभी नहीं जाऊंगी। वो मुझे कच्चा चबा जाएगी सुकुमार। तुम उसको नहीं जानते सुकुमार। ऐसा नहीं हो सकता छवि, माँ आखिर माँ होती है। और फिर तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा भी जी घबरा रहा है। छवि, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर से गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी तो मैं तुम्हें भगाने के जुर्म में पकड़ा जाऊंगा। इस तरह हिम्मत ना हारो सुकुमार। जब प्यार किया है तो दिल को मजबूत करना होगा। लेकिन मैंने तुम्हें घर से भागने के लिए थोड़ा ही कहा था छवि। छवि, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारी माँ के दिल में जगह बनाऊंगा और उसे शादी के लिए राजी कर लूंगा। देखो सुकुमार, अगर तुमने अब प्यार के कदम पीछे हटाने की कोशिश की तो मैं कुछ कर लूंगी। मैं कुछ कर लूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। आज ऑफिस में बॉस के सामने फीकी बिल्ली बने रहे। अगर हमारा बॉस ना माना और तुम्हारा ट्रांसफर हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ रमा, तुम जरा इत्मीनान से बैठो तो सही। बैठो बैठो। देखो रमा, पिताजी तो धमकी देकर चले गए हैं, वहाँ तो मैं जा नहीं सकती। और तुम्हारे घर तुम्हारी माँ को तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। देखो रमा,
मैंने मन ही मन एक बात का फैसला कर लिया है। अगर तुम्हारे साथ छोड़ने की नौबत आई तो मैं नौकरी को लात मार दूंगा। क्या कह रहे हो? इतनी बढ़िया नौकरी को लात मार दोगे? क्या मेरी अकेली की नौकरी से घर का गुजारा हो जाएगा? तुम ऐसा करो, माँ जी को वृंदावन मामा के साथ गांव भेज दो। ऐसा नहीं हो सकता रमा। वृंदा मामा तो अपने बेटे से खुद दुखी होकर मनसुखा के साथ गांव से यहाँ आया है। ठीक है, तो फिर करो अपनी मनमानी और भुगतो उसका अंजाम। तुम समझते क्यों नहीं रमा? मैं सब समझती हूँ। मुझे छोड़कर इस दुनिया की सारी लड़कियाँ सुखी हैं। दादाजी, हाँ? ये फोटो वाली लड़की हमें मिल जाएगी क्या? अरे बेटवा, वृंदावन जौन बात एक बार ठान लेता है उसका पूरी करके रहता है। बस करो बाबा। अरे लड़की तो लड़की, तोरे दादाजी छुपा हुआ खजाना ढूंढ सकता है। वृंदा और मनसुखा? चल। अरे ये वृंदा मामा और मनसुखा क्या हमें ढूंढ रहे हैं? हम क्या कोई चोर है क्या? घर से भागे हुए जो ये हमें ढूंढेंगे? छवि रो मत छवि। छवि प्लीज प्लीज रोना बंद करो छवि। छवि नहीं, रो मत छवि प्लीज। अरे मिल गई दादाजी, मिल गई। आइए आइए आइए। रोना बंद करो छवि। देखिए दादाजी, यही है ना। ए, कौन है ये तू? और ये तस्वीर किसकी है? इसकी ही है। ये घर से भाग आई थी, हम इसी को ढूंढ रहे थे। क्यों दादाजी? भैया जरा तेरी बाजू हटा। बहुत बढ़िया आदमी लगा था। मिल गई। अबे दे दो मुझे। अरे नहीं दूंगा, अरे नहीं दूंगा, अरे दे दो, मैं देता हूँ। मैं देता हूँ, दे दो। नहीं दूंगा। दादाजी, इस गुंडे ने आपकी तस्वीर फाड़ दी। अरे पगला, ये फोटो हमारा नहीं, ये लड़कियां की है। राम तेरी दीदी के साथ है। अब उनका हम क्या जवाब देवे? शर्म नहीं आती है बच्चे बाहर उड़ा दो। अच्छा, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ, मेरे को बताओ मैं कौन हूँ? बता बता। अरे तू क्या जान लेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे जा रे जा। क्या है?